हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशन पॉइंट। हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसलेशन की प्रोसेस देखी थी। ओके, अब ट्रांसलेशन में आपका टीआरएनए आया था वहाँ पे। तो टीआरएनए है क्या? ओके, टीआरएनए पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आरएनए आपको पता है सबसे प्रीमिटिव टाइप का जेनेटिक मटेरियल है। अर्थ पे जब कुछ नहीं था, सबसे पहले आरएनए जेनेटिक मटेरियल से डेवलप हुआ है। तो आरएनए वर्ड में आपने पढ़ा है कि आरएनए इज द प्रीमिटिव टाइप ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। बाद में आरएनए से आपका डीएनए का इवोल्यूशन हुआ है। आरएनए में आपने देखा कि किस टाइप की शुगर आपको मिली है, राइबोस टाइप की शुगर है। दैट मीन्स आरएनए इज द पॉलीमर ऑफ अ राइबोस पैंटोस शुगर, राइबो पैंटोस शुगर के राइबोस टाइप की पैंटोस शुगर है। उसी के ही न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनके आपका आरएनए बना है। आरएनए आपका 3 टाइप का है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। मैसेंजर आरएनए जिसको आप एमआरएनए बोलते हो, टीआरएनए इज अ ट्रांसफर आरएनए एंड नेक्स्ट वन इज अ राइबोसोमल आरएनए। ओके, अब आप देखोगे जो आपका टीआरएनए है उसको अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। जब तक आपके जेनेटिक कोडोन के बारे में पता नहीं चला था तब इस टीआरएनए को ही एसआरएनए कहा जाता था। ओके, एसआरएनए का मतलब था सॉल्युबल आरएनए। उस टाइम इसका फंक्शन नहीं पता था कि राइबोसोम का फंक्शन पता था, मैसेंजर एमआरएनए का फंक्शन पता था कि ये कोडोन को लेके आता है डीएनए से। ओके, कौन से स्ट्रैंड से कोड लेता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से कोड लेता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड की रेंज क्या होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे लगा होता है जो कोड, उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं डीएनए का। उसी से ही कोड रीड करता है एमआरएनए। ये बात पता चल गई थी साइंटिस्ट को। बट अडेप्टर मॉलिक्यूल्स यानी टीआरएनए का क्या रोल है वो क्रिक ने बताया। क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक, 2 साइंटिस्ट ने मिलके आपका मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ अ डीएनए। लेकिन क्रिक वॉटसन से काफ़ी आगे निकल गए थे। क्रिक ने एक और सेंट्रल डोगमा वाला पार्ट बताया, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल डोगमा में बताया कि डीएनए से ही आपका एमआरएनए यानी आरएनए फॉर्म हो रहा है और आरएनए से ही आपकी प्रोटीन बन रही है। कि एमआरएनए इज अ पार्टिसिपेट टू अ प्रोटीन, डीएनए टू आरएनए, दैट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड बाद में ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही है। दैट मीन्स एक सीक्वेंस जिसको कहते हैं सेंट्रल डोगमा, वो भी क्रिक ने बताया था। ठीक है, क्रिक ने एक और भी यहाँ पे क्या बताया कि ये अडेप्टर मॉलिक्यूल है जो कोडॉन आए हैं आपका किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर। जो कोडॉन रीड करके लेकर आया है डीएनए से उसको पढ़ेगा कौन? ये स्पेसिफिक जेनेटिक कोड कैसे रीड किए जाते हैं? जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में रीड किए जाते हैं और ये ट्रिपलेट जो जेनेटिक कोड है वो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये ट्रिपलेट कोड को पढ़ेगा कौन? ये ट्रिपलेट कोड को पढ़ने के लिए आते हैं टीआरएनए। टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखोगे आप, टीआरएनए का स्ट्रक्चर एक क्लोवर लीफ लाइक जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो क्रिक थे उन्होंने इसका स्ट्रक्चर भी बताया। ठीक, अगर ये देखो, अगर ये एक लग रहा है आपको डबल स्ट्रैंड है, ये एक सिंगल स्ट्रैंड है टीआरएनए, एक 3 प्राइम है, एक 5 प्राइम है। अगर मैं इसको खोल दूं तो ये पूरा एक स्ट्रैंड बन जाएगा। अगर मैं इसको बंद कर दूं, छोड़ दूं, तो ये अपने इस शेप में आ जाता है। दैट वन इज कॉल्ड अ क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड एल लग रहा है आपको ये। इसमें कितनी आर्म आपको दिखाई दे रही है? 3 आर्म दिखाई दे रही है। एक छोटी सी ये आर्म दिखाई दे रही है, ये एक्स्ट्रा आर्म होती है, इसका कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे आप देखोगे ये वाली जो साइट है, दिस वन इज कॉल्ड अ अमाइनो एसिटाइलेशन साइट। अमाइनो एसिटाइलेशन साइट का क्या मतलब है? अमाइनो एसिड को एक्टिव करने वाली साइट। यहाँ पे आके एटीपी लगता है। ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस में सबसे पहले आप पढ़ते हो कि अमाइनो एसिटाइलेशन, तो अमाइनो एसिटाइलेशन हो कहाँ पे रहा है? इस वाली आर्म पे ही हो रहा है। अमाइनो एसिड यहाँ पर आके लगते हैं, अटैच हो जाते हैं, जिससे कि आपका टीआरएनए चार्ज हो जाता है। इस प्रोसेस को चार्जिंग ऑफ अ टीआरएनए भी कहेंगे, क्योंकि अमाइनो एसिड का एटीपी का रोल ही है चार्ज करना। पावर है ना एटीपी, एटीपी क्या है? हमारे अंदर की पावर है। तो एटीपी एनर्जी है, पावर है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आके एटीपी जब लगेगा तो टीआरएनए चार्ज हो जाएगा। टीआरएनए चार्ज होने का मतलब है कि इसके ऊपर आके अब अमाइनो एसिड जिसको ये रीड कर रहा है वो अमाइनो एसिड को यहाँ पर आके अटैच कर लेगा और अपने अमाइनो एसिड को दूसरे वाले टीआरएनए पे शिफ्ट करता जाता है। यही देखा था हमने, एक टीआरएनए बाहर निकल जाएगा, अपना एक अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ के दूसरे टीआरएनए पे। ओके, तो ये प्रोसेस जो क्रिक ने बताई थी। क्रिक प्रपोज द प्रेजेंस ऑफ अडेप्टर मॉलिक्यूल्स विच कुड रीड द
code one hand and another hand would be bind to a specific amino acid. एक साइड में तो वो रीड कर रहा है कि कोड क्या है, दूसरे साइड में वो उसी स्पेसिफिक कोड का अमाइनो एसिड अपने ऊपर ही अटैच कर लेता है, ठीक है। तो क्या अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, क्या ये एक ही टीआरएनए कर रहा होगा? नहीं, हमारे जो साइटोप्लाज्म है ना, आपके हर एक सेल में बहुत सारे टीआरएनए घूम रहे होंगे। स्पेसिफिक टाइप के टीआरएनए के लिए एक स्पेसिफिक कोडॉन के लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए बना होगा, समझ गए? जैसे कि ये वाला है, अब इसमें एक आर्म होती है आपकी एंटीकोडॉन वाली आर्म, जिसमें 3 के एंटीकोडॉन लगे होते हैं। जिसके पास UCA मिलेगा तो वो जाके किस पे जाके अटैच होगा? AGU के पास अपना कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढेगा ना। एक दूसरा वाला ले लो, सपोज दैट यहाँ पे AUG को रीड करने वाला के पास क्या लगे होने चाहिए? इसके पास लगा होना चाहिए UAC वाला इसको रीड करेगा, क्या? तो स्पेसिफिक कोडॉन ये पहले से ही लगे होते हैं इनके पास, तो ये कोडॉन अपनी कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढ के वहाँ पे लग जाते हैं और अपने इसी कोडॉन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना अमाइनो एसिड भी लगाते जाते हैं। ऐसे बहुत सारे टीआरएनए होते हैं, ठीक? तो ईच टीआरएनए इज अ स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। हर एक आपका टीआरएनए अलग होगा, स्पेसिफिक होगा एक स्पेसिफिक कोड के लिए। यहाँ पे देख रहे हो स्पेसिफिक है ना, यानी कि UCA यहीं पे आके लगेगा ना, AGU जहाँ पे मिलेगा उसको, जैसे कि आपका UAG वाला जहाँ पे उसको AUG मिलेगा वहीं आके लगेगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे बन रहा है, ठीक। और ये वाली साइड क्या होती है? राइबोसोमल बाइंडिंग साइड। ये पूरी फिनोमिना जो ट्रांसलेशन की होती है वो हो कहाँ पे रही है? वो हो रही है आपके राइबोसोम पे। राइबोसोम में एक होती है आपकी लार्जर सब यूनिट, दूसरी होती है आपकी स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट में आपका लगा होता है mRNA। अब mRNA कोड कहाँ से लेके आया है? mRNA कोड आपके DNA से लेके आया है, DNA के टेम्पलेट स्ट्रैंड से लेके आया है। टेम्पलेट स्ट्रैंड का रेंज होती है 3' to 5', यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री रीड करके लेके आया है ये। तो mRNA का प्राइम क्या होना चाहिए? इसका अपोजिट होना चाहिए 5' to 3', क्या यही है 5' to 3'। इसी रेंज में एक स्पेसिफिक कोडॉन को ये रीड करते चले जाते हैं एक रेंज में, ठीक है। इस तरीके से ये बाहर निकलते जाएंगे, टीआरएनए रीड कर करके बाहर निकलते जाते हैं। और ये स्ट्रैंड आपका ये जो है आपका राइबोसोम, ये इस तरीके से मूव करता है और ये स्ट्रैंड बाहर निकल जाएगा। जब इसकी रीडिंग पूरी हो जाएगी, इससे लिंक एक अमाइनो एसिड, पूरा अमाइनो एसिड की चेन तैयार हो जाएगी, पेप्टाइड चेन तैयार हो जाएगी, तब ये बाहर निकल जाएगी। दैट मीन्स अमाइनो एसिड की पेप्टाइड चेन क्या है? आपकी प्रोटीन है। अब एक पॉइंट आता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाला जो एंजाइम है वो किसके पास है? पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाला एंजाइम आपके राइबोसोम के पास है। एक्चुअल में राइबोसोम आपका बना किससे है, ये क्वेश्चन भी आता है। राइबोसोम्स आपका आरएनए के कंटेनिंग सब्सटेंस से बना है। आरएनए के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके आपका राइबोसोम्स का कंटेनिंग सब्सटेंस बना लेते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, क्या राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन है? नहीं। राइबोसोम एक ऐसा आपका ऑर्गेनेलीज है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, दिस वन इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, ओके। तो यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपकी नीट में बन सकते हैं। टीआरएनए से रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लगाइए। अगर कहीं पे भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हो, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा।